सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। आज मैं रीता धीमान आपके समक्ष हिंदी सहायक पुस्तिका बाल राम कथा शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, लेकिन यह बाल राम कथा है, रामायण का लघु रूप। इसमें जरूरी घटनाओं का वर्णन किया गया है। आज हम पाठ 1 अवधपुरी में राम पढ़ेंगे और जानेंगे कि राम का जन्म व शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम, यह कथा जो है अवध की है। अवध यानी अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय का मतलब होता है दर्शन के योग्य, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भी भव्य थे। भव्य मतलब सुंदर, ठीक है, सुंदर, ठीक। चलिए, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों से हरियाली लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था। समृद्ध मतलब सब तरह से खुशहाल, धन धान्य, खेत खलियान, इन सब से, और चारों तरफ जो है सुख ही सुख बिखरा हुआ था। अयोध्या को दुख क्या होता है ये पता ही नहीं था, या उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति यानी आज्ञा, अनुमति का मतलब आज्ञा ही नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, विलक्षण, अद्भुत और मनोरम। विलक्षण मतलब जिसकी कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई पार ही नहीं पा सकता, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राजा में दुख का भला क्या काम, उनके राज्य में दुख का भला क्या काम, कोई काम नहीं था, क्योंकि चारों तरफ संपन्नता ही संपन्नता थी। और राजा भी कैसे थे, राजा कैसे थे, वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, ठीक है, न्यायप्रिय। महाराज अज के पुत्र दशरथ कौन थे, महाराज अज के पुत्र, ठीक है। जो राजा दशरथ थे वो कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे, ठीक है। महाराज अज के पुत्र थे वो। अज यानी अज का ही वंशज ये चले आ रहे हैं। महाराज रघु के वंशज और रघुकुल के उत्तराधिकारी। आपने सुना होगा कि कहावत हमेशा से चली आ रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की यही रीत है। तो रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाएं मतलब कैसी, जैसे अगर बड़ों का सम्मान करना है तो करना है, छोटों के साथ विनम्रता का व्यवहार करना है, सदा सत्य बोलना है। ये सारे जो हैं उस समय वहाँ पे मर्यादाओं का पालन किया जाता था। सदाचारी थे सभी। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। चारों तरफ सारी जगह खुशहाली छाई हुई थी, किसी तरफ कोई दुख का छाया नहीं थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, यानी चारों तरफ उनकी कीर्ति फैली हुई थी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, यानी सामने आ जाता था। उन्हें सालता रहता था, यानी उन्हें कचोटता रहता था। क्यों? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी।
रानियों के मन में भी बस एक ही दुख था। क्या दुख? संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। समय समय पर जब भी कभी बात होती तो रानियों की और राजा की इसी जगह पर आकर के बातें रुक जाती थी। बहुत सोच विचार कर एक दिन जब सोचा कि चलो इसका कुछ उपाय किया जाए, तो बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, जो कि उनके कुल गुरु थे। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा होते थे, राजाओं के पुत्र ही राजा बनते थे। आज हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में तो लोकतंत्र है, जिसको ज़्यादा वोट मिलती हैं वही उन्हीं में से राजा बन जाता है। लेकिन उस समय इस जो राजा का पुत्र राजा बने, इस प्रक्रिया को मोनार्की बोला जाता है। ठीक है, आज भी कुछ देशों में इस तरह का व्यवहार है, इस तरह की राजसत्ता है। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा किसने कहा? वशिष्ठ ने। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। ठीक है, ऋष्यशृंग, इसको ध्यान से रखना बेटा, ध्यान देना इस पर। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद भी दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह, जो कि अभी अभी नवमी गई है, यानी कि अभी नवमी कब होती है? जब चैत्र मास में नवरात्रि होते हैं और उसका 9वें दिन जो नवमी होती है, उसे रामनवमी के दिन में जो है आपको ये दिन में छुट्टी भी मिलती है। रामनवमी के दिन अभी आपकी छुट्टी हुई है ना बच्चों। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छाई, बहुत खुशियां छाई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशहाली ही खुशहाली, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य है। क्योंकि राज्य में बाकी तो किसी चीज की कमी थी नहीं, केवल संतान की कमी थी, जो कि अब पूरी हो गई। तो चारों तरफ तो खुशियां ही खुशियां होनी थी। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा प्रसन्न थे, प्रजा भी प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन मतलब इस उत्सव में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन दे करके विदा किया। जब हमें ज़्यादा खुशी होती है तो हम चारों तरफ जो भी हमें कुछ दिखता है हम दान करते हैं, लोगों के साथ मनोरंजन करते हैं, सब कुछ होता है। वैसा ही राजा दशरथ ने भी किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, क्योंकि उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। बहुत ही सुंदर लगते थे चारों, और उनमें से राम तो सबसे ही सुंदर थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में सब आपस में प्रेम से रहते थे। चारों में आपस में प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ ही रहते थे, और भरत जो था वो हमेशा शत्रुघ्न के साथ रहते थे। उनकी अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा
के लिए भेजा गया, क्योंकि उस समय इस तरह से शिक्षा नहीं होती थी जिस तरह से आपकी होती है। आप मम्मी पापा के पास रह करके स्कूल में जाके पढ़ते हो। उस समय तो गुरुकुल में दूर दूर ऋषि मुनियों के आश्रम में भेजा जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और बड़े होने पर राजकुमारों ने क्या है, उनको भी शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, यानी कुशाग्र का मतलब होता है तेज बुद्धि। ठीक है। जल्द ही सब विधाओं में पारंगत, विधाएं मतलब सब तरह की। उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी, उन्होंने किताबी ज्ञान भी सीखा, उन्होंने हर तरह की विद्या सीखी। राम इसमें सर्वोपरि थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। अन्यों उनमें से अन्य गुण भी उनमें थे, उनमें से इसके अलावा भी बहुत सारे गुण थे। होशियार तो वो चारों थे, लेकिन राम जो थे उनमें से श्रेष्ठ थे, और उन्हें इसके अलावा भी बहुत सारे गुण थे। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। वो उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, वो धैर्य के साथ में, जबकि उनकी अपेक्षा लक्ष्मण को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन राम को नहीं आता था। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भी, और उनके अंदर जो मानवीय गुण थे, जो उनके मानवीय गुण थे उनके कारण भी। ठीक। तो इसके बाद जब उन्होंने राजकुमार शिक्षा दीक्षा लेकर के वापस आए, थोड़े कुछ बड़े हुए, वो विवाह के योग्य हो गए, तो नगर में इसकी चर्चा भी होने लगी। महाराज दशरथ को भी ऐसा लगा कि चलो अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, इनका विवाह कर देना चाहिए। तो राजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतान के लिए सुयोग्य वधुएं चाहते थे। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, यानी कि चारों तरफ उनकी शादी विवाह की बात चल रही थी। और इस दिन एक दिन इतनी गहन मंत्रणा में सभी लोग खोए हुए थे कि आगे क्या करना है, विवाह के लिए किसी को संदेशा भेजना है। तो एकदम तभी जब वो मंत्रणा कर रहे थे, जब वो बातचीत कर रहे थे, तभी एक द्वारपाल, द्वारपाल मतलब जो गेट कीपर होता है ना, जिसे आज के समय में आप संतरी भी बोलते हो, तो द्वारपाल घबराया हुआ, बहुत ही घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। अब महर्षि विश्वामित्र के बारे में बहुत चर्चाएं थी, उनको तत्काल जो है गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। महाराज दशरथ भी तत्काल अपना उसी समय, तत्काल का मतलब उसी समय अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने, यानी उनका आवभगत करने, उनका स्वागत करने। उन्हें लेकर वो दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा स्थान दिया गया, यानी आसन, ऊंचे स्थान पर उन्हें बैठाया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं भी राजा थे, वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ दिया था। बहुत बड़े और बलशाली भी थे वो। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम दिया। तो इसको याद रखना, क्योंकि इसमें से प्रश्न भी बनेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ते समय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें से आपके क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था, तो वो है सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। तो वहाँ पे राजा दशरथ ने उनको कहते हुए, संबोधन करते हुए कहा कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, यानी उसे देने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो मांगने जा रहे थे वो उनके सबसे अधिक प्रिय थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, ऐसा किसने कहा? दशरथ ने कहा, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए, अभी इसके बाद फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया, यानी कि यज्ञ
लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें। अब इतना सुनते ही अब देखो दशरथ का क्या हाल होता है, क्योंकि दशरथ को तो राम बहुत ही प्यारा था। वो तो अपनी आंखों से उसे ओझल नहीं होने देना चाहते थे। तो इसने कहा कि आप अपने जब विश्वामित्र ने कहा कि आप मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो। ऐसा किसने कहा? विश्वामित्र ने। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, यानी दुखों का पहाड़ टूट गया। वह अचकचा गए, यानी अचंभे में आ गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। चिंता तो होनी लाजमी थी, क्योंकि वो तो अपने पुत्र को अपने से अलग करना नहीं चाहते थे। इतने दिनों में तो उनके यहाँ पुत्र हुआ था, फिर उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए उसे बाहर भेज दिया। अब जो थे विश्वामित्र जी उसे मांगने के लिए आ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए पुत्र वियोग की आशंका से। अब उन्हें लगा कि मेरा पुत्र मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरे पुत्र को वो ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो विश्वामित्र बोल रहे थे कि मैं तो कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ। महाराज दशरथ दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पुत्र को अलग नहीं करना था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित हो गए। उन्हें भी चिंता होने लगी, क्योंकि वो सब चुप थे, सारे चुप थे। क्यों? क्योंकि दोनों की बात चल रही थी। अब महर्षि जो वशिष्ठ थे वो भी शांत बैठे थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। उन्होंने अपने होश खो दिए। होश आया तो डर ने फिर से उन्हें जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे, यानी कि बहुत देर तक वो अचेत अवस्था में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें राम को उनके साथ नहीं भेजना था। अब क्या करे? अब उन्हें रघुकुल की तो रीति यही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन तो दशरथ ने पहले ही दे दिया था, तब तक तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता रहा। दरबार सशंकित था। सशंकित मतलब आने वाले क्रोध से, जो विश्वामित्र को क्रोध आ रहा था तो उसे सोच सोच कर सभी भयभीत थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो कुलगुरु थे और वही उनको समझा सकते थे, बाकी कोई नहीं। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही हुआ है, यानी अभी 16 वर्ष का हुआ भी नहीं है। आपको यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब विश्वामित्र जी उन्हें मांगने के लिए आए तो वो कितने वर्ष के थे, ऐसा भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि महामुनि, विश्वामित्र को बोल रहे हैं दशरथ कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस तो मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कि उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया दशरथ की बातों का। लेकिन वो क्रोधित थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो क्रोधित थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था, पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। वो दशरथ के सामने उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे, उसके सामने प्रकट नहीं कर रहे थे। व्यक्त का मतलब यहाँ पे प्रकट करना है। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। क्योंकि यज्ञ का एक नियम ये भी होता है कि आपको क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध करोगे तो जितने दिन का आपने वो यज्ञ किया है वो सब झूठा पड़ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब वो कहते हैं जो कि दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं राम के बिना
नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। ऐसा किसने बोला? दशरथ ने बोला। किसको बोला? विश्वामित्र जी को बोला। तो वो बोलते हैं महर्षि, उसके बाद में महर्षि को गुस्सा आ गया, उनका क्रोध जो है वो भभक गया। अब उन्हें गुस्सा आना तो लाजमी था, क्योंकि पहले तो वचन दे दिया दशरथ ने और उसके बाद वो पूरा नहीं कर रहे थे। तो दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सकते में आ गए, यानी डर गए सब। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, ऐसा किसने बोला? महर्षि ने बोला। कौन? वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाशक का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ऐसा किसने कहा? विश्वामित्र जी ने कहा, क्योंकि एक समय वो भी तो एक राजा थे। उन्होंने कहा कि मैं तो उन्हें स्वयं भी नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद बात बिगड़ती देखकर, अब बात बिगड़ गई, क्योंकि दशरथ भेजना नहीं चाहते, विश्वामित्र जी राम को ही ले जाना चाहते हैं। मुनि वशिष्ठ जी आगे आए, जो उनके कुलगुरु थे। किसके? दशरथ के, यानी अयोध्या के। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्तियों के बारे में, क्योंकि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी कहा कि रघुकुल की ऐसी रीति नहीं है कि वचन दे करके पीछे हटा लिया जाए अपने आप को। तो महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उन्हें साधारण बच्चा मत समझिए। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। किसके कहने से? वशिष्ठ के कहने से। पर मन अभी भी खिन्न था, यानी मन अभी भी दुखी था। खिन्न का मतलब क्या है यहाँ पे? दुखी। पुत्र बिछो मतलब पुत्र से दूर होने का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक विद्याएं, जो राम ने अभी तक अपनी उसमें जब वो गुरुकुल गए थे, उसमें भी जो विद्याएं उन्होंने नहीं सीखी, वह भी महर्षि उन्हें सिखा देंगे और वो महर्षि से नई नई विद्याएं सीखेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। मन तो तय था, लेकिन उन्होंने फिर भी स्वीकार कर ली, क्योंकि ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध थे। अगर वो ना भेजते उसे, तो वशिष्ठ ने जैसे उन्हें रघुकुल की रीति याद दिलवाई, तो उन्होंने उनके दुखी मन से बात मान ली कि ठीक है, चलो मैं भेज देता हूँ। लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया और कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया, यानी महाराज दशरथ की यह विनती उन्होंने स्वीकार कर ली। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। तत्काल मतलब उसी समय महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, यानी खुशी से। सहर्ष का मतलब खुशी के साथ, सिर झुकाकर, आदर सहित। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि अगर पिता ने पुत्र को कहा तो वो इनकार कर दे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, पिता अगर वो कुछ बोलेगा कि बेटा आप ऐसा कर लो, नहीं पिताजी मैं नहीं करूँगा। तो आज के बच्चों की तरह नहीं थे वे, वो उन्हें जो भी उनके माता पिता बोलते थे वो वही कार्य करते थे। इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दे दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन, यानी हुआ स्वस्ति वचन मतलब उनको भेजने के लिए उनका जो शंख ध्वनि और जो उनका तिलक वगैरह होता है, वह स्वस्ति वचन का मतलब वो। नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें
महर्षि को सौंप दिया, यानी विश्वामित्र को सौंप दिया कि आप ले जाइए। दोनों का माथा चूमा, नगाड़े भी बजे, शंख ध्वनि भी हुई, उनको तिलक भी किया गया, लेकिन वो भी दुखी मन से, कोई भी खुशी के साथ में ये कार्य नहीं कर रहा था। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ मतलब सुनसान, जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, बहुत डरावना भयानक जंगल, जहाँ पे पशु पक्षियों की अलग अलग सी भयानक सी आवाज़ें आती रहती हैं। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा उनके पद चिन्हों पर ही चलते थे, अपने धनुष को संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तुनीर क्या होता है? जिसमें बाण रखे होते हैं, जो एक पीछे इस तरह का बना होता है ये और इसमें ऐसे एरो बने हुए तीर होते हैं ऐसे, ठीक है, ये होता है तुनीर। और ये कहाँ होता है? ऐसे इसमें लगा होता है और ये पीठ पे बना होता है। तो वो पीछे पीछे तलवार लेकर के वहाँ पे चल रहे थे। तो ये था इसका पहला अध्याय, ठीक है, अवधपुरी में राम। उम्मीद है कि आप बच्चों, आप सबको समझ आ गया होगा। तो आज को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके दूसरे अध्याय में मिलते हैं जंगल और जनकपुर, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।